हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। शिवलिंग पर 10 चीज़ यह चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होंगे। आपके जीवन में चमत्कार होगा, धन की बारिश होगी। आजमा कर जरूर देखिएगा। श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता होते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में सारी आने वाली परेशानी को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आग, बेलपत्र, गंगा जल, अपराजिता के पुष्प, कुछ खास चीज़ें चढ़ाना शुभ माना गया है। कहते हैं कि यह कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं। वहीं पर कुछ खास चीज़ें ऐसी भी हैं जो शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं होती हैं और उसका करना अशुभ माना गया है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। अगर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज हम शिव जी पर क्या चढ़ाना शुभ होता है। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। चावल चढ़ाने से जल्द ही धन की समस्या दूर हो जाती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है तथा कर्ज, तंगी आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। ध्यान रखें कि चावल के दाने साबुत होने चाहिए। खंडित दाने चढ़ाने का फल कोई नहीं होता है, इसलिए चावल के दाने साबुत ही होने चाहिए। तथा शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख, समृद्धि, संपन्नता का वास होता है तथा पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। पीला आहार चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है तथा काले तिल चढ़ाने से पितृ का आशीर्वाद भी मिलता है और राहु का दुष्प्रभाव आपके घर से नष्ट हो जाता है। शिवलिंग पर अन्न चढ़ाने से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी मिलता है। घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है तथा शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और विभूति भी लगानी चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्र भी चढ़ाने चाहिए। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं तथा सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना भी बहुत ही उत्तम माना गया है। और अलग अलग कामना के लिए शिव जी को रुद्र अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है किसी भी लिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान का सुख मिलता है और वहीं गंगा जल अभिषेक करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार वाले दिन शिवलिंग गन्ने के रस से अभिषेक करने पर कामनाओं की पूर्ति होती है और शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दीप दान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं तथा सोमवार वाले दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से शिव जी का खास आशीर्वाद मिलता है। जो आपकी मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और वैवाहिक जीवन खुश रहता है। नंबर 3, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए
शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की 7.5 खत्म हो जाती है और ढैया भी। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता मिल नहीं रही है तो आपको सोमवार वाले दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश होता है। तो चलिए नंबर 4 पढ़ते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना गया है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन, भौतिक सुख प्राप्त होता है और शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से या अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। आप सभी को ऐसा अवश्य करना चाहिए अपने जीवन को खुशियाँ या खुशहाल बनाने के लिए। नंबर 5, भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व बताया गया है। इसकी मान्यता है सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे चंदन को अपने माथे पर लगाने से आपकी किस्मत बदलती है और मान सम्मान समाज में बढ़ता है। कहते हैं कि बुरी किस्मत हो तो वो भी बदल जाती है और तथा बुरी किस्मत भी बदलने लग जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको प्रसाद रूप में रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। खुद भी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन जो तामसिक भोजन करते हैं उनको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपको हानि ही प्राप्त होगा। इसलिए तामसिक भोजन करने वालों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। नंबर 6, शिव की पूजा में गंगा जल का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि शिव जी की जटाओं से माँ गंगा निकलती हैं और वहाँ से इसीलिए वह सबसे पवित्र जल माना गया है। इसलिए शिव जी पर गंगा जल अर्पित करने का सबसे अधिक महत्व माना गया है। जिसकी कामना नहीं पूरी हो रही है उसको शिव जी पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। रोज़ ना कर पाओ तो हर सोमवार को ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर सोमवार को गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो धीरे धीरे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है तथा गंगा जल प्रसाद के रूप में पीने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र माना गया है। और नंबर 7, गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी महत्व अत्यधिक होता है। मान्यता है कि सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव के साथ चंद्रदेव की कृपा भी मिलती है। अगर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हो तो चंद्रदेव भी की कृपा मिलती है और आपका चंद्र मजबूत होता है। आर्थिक संकट से निकलने के लिए सोमवार को शिव जी पर दूध अर्पित करें और मंदिर में जाकर पुजारी को दान करें। क्या दान करना है? आपको दूध भी दान करना है। शिव पुराण में लिखा गया है, जो भी भगवान शिव पर चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। अगर भविष्य में कोई कष्ट है तो आपको इन सब उपायों को जरूर करना चाहिए। नंबर 8, भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाए जाने वाली दुर्वा भगवान शिव पर भी चढ़ा सकते हैं। जो भक्त शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाते हैं उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान के शिवलिंग पर आप शमी के पत्ते भी चढ़ा सकते हो। इससे आपको शनि दोष से भी मुक्ति मिल सकती है और ख़ास भगवान शिव की आप पर
कृपा बनी रहती है, क्योंकि हमेशा भगवान शिव अपने ऐसे भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। तो नंबर 9, शिव पूजा में आंकड़े के पत्ते का भी बहुत महत्व होता है। माना गया है फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसका परिणाम शुभ होता है और जो आगे बढ़ रही सारी दिक्कतें तथा परेशानियां दूर हो जाती हैं, तथा साथ ही पीपल की पूजा करने से, रोज़ दिया लगाने से भी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए तो बढ़ते हैं, नंबर 9 हो गया है और 10 की तरफ। 10 बहुत खास होने वाला है। लास्ट का नंबर जो आपके पास आएगा वो बहुत ही खास है। सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक, हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना गया है और इसे प्रमुख सामग्रियों में से एक माना गया है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। खासकर काले तिल का खास महत्व होता है। बात करें खास तौर पर, जब आप बात करें काले तिल की आती है, तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना गया है। काला तिल हर जगह इस्तेमाल भी किया जाता है। कई जगहों पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। वहीं काले तिल अगर दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाएं, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन लगातार आएगा और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सारी परेशानियां दूर होंगी तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख, शांति और संबंधी से भर जाएगा। ऐसा मान्यता है कि अगर शिवलिंग पर कोई भी व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाता है, तो उसके घर में सुख, समृद्धि आती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना गया है, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका चंद्र ग्रह भी मजबूत होता है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को ऐसा अवश्य करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही खास होने वाला है और बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो भगवान शिव पे नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को लाल रंग के फूल तथा केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाते हैं तथा भगवान शिव पर रोली और कुमकुम भी नहीं चढ़ाना चाहिए तथा शंख से भी अभिषेक भगवान शिव को नहीं करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि शंख चूर्ण नाम के असुर का वध किया था, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता है। शंख को वर्जित माना गया है। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा और ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ानी है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को तुलसी चढ़ाने से भगवान शिव के क्रोध के पात्र बनते हो और उसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तुलसी के पत्तों को हमेशा भगवान शिव से और शिवलिंग से दूर रखना चाहिए। मंदिर में भी अगर शिवलिंग रखा है तो तुलसी का पौधा तुलसी के पत्तों को दूर रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में नारियल का पानी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को
आप अर्पित कर सकते हो, लेकिन नारियल के पानी को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो वर्जित माना गया है। साबुत नारियल आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों? इन उपायों को आप विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक बिल्कुल कर सकते हो। हमारा मकसद लोगों में भ्रम फैलाना नहीं है। जो इन चीज़ों को मानते हैं या भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं, वह व्यक्ति इन उपायों को आजमा सकता है। यह उपाय किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो और परेशान हो तो इन उपायों को अवश्य करें। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो उपाय भी काम आते हैं, पूजा पाठ भी। इन उपायों को करके आपको फल मिलता है तो कुछ महसूस होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी भगवान शिव को मानते हैं वह हर हर महादेव जरूर लिखें और उपायों को करके भगवान शिव को प्रसन्न अवश्य करें और अपने जीवन को खुशमय बनाएं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप रोज़ कर सकते हो, पूजा पाठ घर में करते हो। और जो हमने बताया है कि भगवान शिव पे क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, उन चीज़ों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ खास चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे, आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हो तो उनके बारे में पूरी जानकारी और पूजा पाठ के बारे में जानना भी आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।